अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.20 करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। आप देखेंगे ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। इसकी भी पावर 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी 1 है। इसकी मैक्सिमम इन दोनों इक्वेशंस में जो डिग्री है इसकी वो 1 है। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। और जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आ जाएं, इसमें देखें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसलिए इन्हें अब हम कहेंगे साइमल्टेनियस। ये दो इक्वेशंस हमारे पास, हम इन्हें कहेंगे साइमल्टेनियस। और क्योंकि इनकी मैक्सिमम डिग्री 1 है हर वेरिएबल की, मैक्सिमम का मतलब है कि पूरी इक्वेशन में सबसे ज़्यादा डिग्री किस नंबर की है, तो सबकी 1 ही है, तो मैक्सिमम डिग्री इस पूरी इक्वेशन की भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो जिसकी 1 होती है, आपने पहले भी पढ़ा है, दोबारा मैं आपको बता दूँ, लीनियर, उसको हम कहते हैं लीनियर। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये हमारे पास, और हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमने एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सोल्यूशन सेट हम इसलिए यहाँ पे यूज़ करें, अब हमने दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसको फिर हमने एक सेट बना देना है, एक्स और वाई। अच्छा, अब जो हम मेथड करने जा रहे हैं इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमने एक्सरसाइज 2.20 में 3 मेथड्स हमने करने हैं। पहला मेथड ये है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। दूसरा और तीसरा जब हम करेंगे आपको उसके नाम भी याद हो जाएंगे, नहीं तो आप अपनी बुक खोलें, इस पर लिखा हुआ है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। क्यों? एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म करना, निकाल देना। स्क्विड गेम आप लोगों ने देखी होगी, उसमें एलिमिनेट कर देते हैं, बंदों को मार देते हैं। खैर, ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म करना। अब हमने ख़त्म किया, मतलब क्या है ख़त्म करने का? यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हमने इन वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। किस तरह एलिमिनेट होंगे? एलिमिनेट करने के लिए आपने पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर हमारे पास 2x प्लस में है और 2x माइनस में है तो हम उसको आपस में ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, हमने इनमें से जिसको एलिमिनेट करना है उसके जो कोफिशिएंट है वो हमने इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमने x को इस x को एलिमिनेट करना है। इस x के पास इसका कोफिशिएंट 2 है, हमने इस x का भी कोफिशिएंट 2 बनाना है। कैसे? अभी हम करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 को हमने पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस x को 2 बनाने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2/2। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। x, जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस माइनस, ये माइनस आ गया, 2 2 ज़ा 4y, और इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को करना है। तो 4 2 ज़ा 8। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन 3 है, इसमें हमारे पास x की पावर x की कोफिशिएंट 2x है, और हमारे पास इक्वेशन 1 में भी 2x है, तो हमारे पास x इक्वल हो गए। अब हमारे पास ये भी x प्लस का है, ये भी x प्लस का है। ठीक है, 2x प्लस में है, ये भी प्लस में। अगर तो हम इनको ऐड करते हैं तो ये 4x बन जाएंगे। अगर हम इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हमें मेंशन करना पड़ता है, कि हमें बताना पड़ता है कौन सी इक्वेशन हमने ऊपर रखनी है और किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 8 बड़ा है 1 से, तो हम इसमें से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम देखते हैं, तो हम 8 वाली इक्वेशन जो है वो ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट 1, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम पहले बताते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3। हमने यहाँ पे 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है। ये 1 थी हमारे पास, ये अभी जो हमने नई बनाई है इसका नाम हमने 3 रखा है। 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है हमने। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन के लिए लिख लें 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, और उसके जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम नीचे रखेंगे, 2x प्लस 5y
इज इक्वल टू -1, ठीक है। और आपको अगर याद है प्लस हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक इक्वेशंस की, एक्सप्रेशंस की थी। जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमने साइंस चेंज करने होते हैं। ये प्लस है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस है, ये प्लस का हो गया। और जो चेंज्ड साइन है अब हमने उनको देख के आगे सॉल्व करना है। प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो गया, माइनस का 4y माइनस का 5y, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, 4 5 माइनस 9y प्लस 8 और प्लस 1 9। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y रह गया। अब हम आगे y के लिए सॉल्व कर लें जैसे हमने पहले लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं। y के साथ -9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस का साइन है तो आंसर हमारे पास 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9, तो आंसर हमारे पास y इज इक्वल टू -1 आ गया। ये हमने y के लिए सॉल्व कर लिया है, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हमारे पास यहाँ पे शुरू में 2 इक्वेशंस थी, तो यहाँ पे तीसरी में भी है वैसे, लेकिन हम इन दो को कंसिडर करते हैं। इस y की वैल्यू को आप इन दोनों में से जिस इक्वेशन में मर्जी चाहे आप पुट कर दें, चाहे आप इसमें y को -1 के साथ रिप्लेस कर दें, यहाँ पे कर दें, तो ये मुझे ज़्यादा इजी लग रही है, मैं सेकंड वाली में करूँगी। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि y इज इक्वल टू -1, ये मैंने पुट किया, पुट y इज इक्वल टू -1 इन, इसमें मैंने पुट किया इक्वेशन 1 में मैंने उसको पुट किया। तो हम इक्वेशन 1 दोबारा लिखेंगे, 2x, ओहो सॉरी 2 में पुट करना, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1, 2x प्लस 5y की जगह पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -1, 2x प्लस, जब हम -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5, ठीक है। -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5 है, लेकिन बाहर ये प्लस वाला भी फिलहाल साइन है, हम इसको चाहे तो भी चेंज कर सकते थे, लेकिन चलिए अगले स्टेप में करते हैं। माइनस प्लस ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -1, और नेक्स्ट हम माइनस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5, और 2x इज इक्वल टू 5 -1 हमने किया तो ये आ गया 4, यहाँ पे 5 में से हमने 1 माइनस किया, माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, और साइन जो है वो बड़ी वाली रकम के आता है, तो मेरे पास 4 आ गया प्लस का, क्योंकि 5 प्लस का था। x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू 2, तो x हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे हमने सेट बनाना है जिसमें हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x हमारे पास 2 आया है, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, y 1 आया है, और इसको हम यूँ सेट बना देंगे, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। इस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं हमने क्या किया है। दो इक्वेशंस लिए हैं हमने, एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हमने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो एलिमिनेशन के लिए ज़रूरी है कि हम इनके कोफिशिएंट को बराबर करें, इक्वल बनाएं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपली 2 बन जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इनको हमें 10 बनाना पड़ता, इसको 2 से करते हैं, इसको 5 से करते हैं, तो ये ज़्यादा इजी है। इसको हम कर लेते हैं, ये 2x है, इसको भी 2x बनाने के लिए पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2/2 हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन के दोनों साइड्स मल्टीप्लाई होंगी, सिर्फ x नहीं होगा, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। ये तो 2x बन गया, ये -4y बन गया, और ये 8। नेक्स्ट हमने x को ख़त्म करना है, तो हम ज़रा गौर करते हैं। एक इक्वेशन में हमारे पास प्लस का है, एक इक्वेशन में दूसरी में भी प्लस का है। तो प्लस प्लस जब होते हैं तब हम उनको साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास 3 ऊपर हमने लिखी है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिखा है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 लिख दी, इनके साइन चेंज किए, x एलिमिनेट हो गया, y रह गया, -9 आ गया, y के लिए आगे हमने सॉल्व किया तो y हमारे पास आ गया -1। अब जब हमारे पास y आ गया है तो हम y की वैल्यू आ गई है, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे हम किसी में भी y की वैल्यू लगा सकते हैं, 1 में भी लगा सकते हैं, 2 में भी लगा सकते हैं। मिस्टेकनली मैंने 2 में लगानी थी, 1 में लग गई है, खैर तो 1 में भी लगा सकते हैं, 2 में भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने y की जगह पे ये देखिए -1 यूज़ किया,
फिर आगे जब हम उसको सॉल्व करते गए तो हमारे पास एक्स की वाई यहाँ पे, फिर वाई की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई तो वाई ख़त्म हो गया, एक्स पीछे रह गया और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। यहाँ पे हमने सोल्यूशन सेट बनाया 2 एक्स के लिए और -1 वाई के लिए। अगर आपको याद हो कोऑर्डिनेट्स हमें पॉइंट्स दिए जाते थे, हमें बताया जाता था ये किस कोऑर्डिनेट में आता है, तो ज़रा आप लोग सोचें और मुझे बताएं एक्स पॉजिटिव का है, वाई नेगेटिव का है, ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा।